नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि लग्नेश जब 8वें भाव में होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब लग्न जो है उसका संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है, उसके साथ ही जीवन में वो कितनी प्रगति करेगा उसको भी लग्न से देखते हैं। व्यक्ति का जो करियर होगा किस दिशा में होगा उसका भी हम पता लग्न से लगा सकते हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठा होगा उसके द्वारा ये पता लगता है कि उस व्यक्ति का रुझान किस क्षेत्र की तरफ है। जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उसका सामना व्यक्ति किस प्रकार करता है, किस प्रकार से कर सकेगा, इसको भी हम लग्न से देखते हैं। यदि लग्नेश बलवान होगा तो जो भी संकट यदि जीवन में आते हैं उसका सामना वो बहुत ही हिम्मत के साथ कर लेता है। लग्न से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति कितना धनवान है। यदि लग्नेश बलवान है, शुभ भावों में है, तो व्यक्ति धनवान भी होगा। तो इस प्रकार दर्शकों, लग्न से व्यक्ति के स्वास्थ्य को, जीवन में कितनी उन्नति करता है व्यक्ति, इसको भी हम देखते हैं। साथ में किस क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा उसको भी लग्न से देखा जाता है। अब 8वां भाव जो है वो गुप्त भाव है, हिडन वस्तुओं का भाव है। जो ज़मीन से नीचे की वस्तुएं हैं उनका भाव है 8वां भाव। अब 8वां भाव ज्योतिष से भी संबंध रखता है। कुंडलिनी जागरण को यदि हम देखें उसको भी 8वें भाव से देखेंगे। तो 8वां भाव एक गुप्त भाव है, गुप्त विद्या का भाव है। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है। जो भी विपत्तियां आती हैं जीवन में उसको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार 8वां भाव जो है गुप्त विद्याओं का भाव है, मृत्यु का भाव है, जीवन में जो आने वाली विपत्तियां हैं उनका भाव है, ज़मीन से नीचे की वस्तुएं जो हैं उनका भाव है। और साथ में ऐसे क्षेत्रों को इंगित करता है जिनमें सिक्रेसी की ज़रूरत होती है, जैसे CBI, CID। चूँकि मृत्यु का भाव है तो इंश्योरेंस का भी क्षेत्र इसी से आता है। तो अब लग्नेश जब 8वें भाव में बैठ जाएगा तो क्या होगा। अब चूँकि 8वां भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, जो लग्न है वो भी स्वास्थ्य का भाव है, आयु का भाव है। तो लग्नेश 8वें भाव में यदि बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। यदि लग्नेश बलवान स्थिति में है, बलवान होकर बैठा है, पाप प्रभाव में नहीं है, तब वहाँ पर व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। लेकिन वही लग्नेश यदि निर्बल होकर बैठ गया 8वें भाव में, पाप प्रभाव में हो गया, पीड़ित हो गया, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की आयु में कमी हो जाएगी। आयु के और भी भाव हैं जिनसे हम आयु देखते हैं। तो खाली लग्नेश के 8वें भाव में बैठने से हम ये निर्णय कर लें कि आयु कम है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें अन्य भावों को भी देखना पड़ेगा। अब लग्नेश जब 8वें भाव में बैठेगा तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जा सकता है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। चूँकि 8वां भाव गुप्त विद्याओं का है, ऐसे व्यक्ति की जो रुचि होगी वो ज्योतिष शास्त्र में हो सकती है, किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जैसे CBI की नौकरी है उसमें जा सकता है। 8वां भाव जो है वो रिसर्च का भी है, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड भी होता है, रिसर्च के क्षेत्र में वो जा सकता है। वो 8वें भाव में कौन सी राशि है इसको भी देखना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यहाँ लग्नेश जो है ये मिथुन राशि में बैठा हुआ है 8वें भाव में। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध बनता है। मिथुन राशि जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल मिथुन राशि में 8वें भाव में बैठा होगा तो ऐसे जातक की रुचि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में हो सकती है, गुप्त विद्याओं में भी उसकी रुचि हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें वो पढ़ सकता है।
अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल यदि लग्नेश बन रहा है और 8वें भाव में बैठा है तो उसका संबंध किस अन्य ग्रह से हो रहा है। यदि मंगल बुध के साथ बैठ गया, मिथुन राशि में ही है और साथ में मंगल बुध के साथ भी बैठ गया, तो वहाँ व्यक्ति जो होगा काफ़ी तार्किक शक्ति वाला होगा, बुद्धिमान तो होगा ही, उसकी एनालिटिकल जो पावर होगी, रीजनिंग की और एनालिटिक्स की जो पावर होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जा सकता है। यदि मंगल बुध की युति बन रही है 8वें भाव में तो कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हो सकता है। किसी ऐसे क्षेत्र में कंप्यूटर में होगा जहाँ पर रिसर्च की ज़रूरत हो, रिसर्च से संबंधित कंप्यूटर के क्षेत्र में हो सकता है। अब हमको ये देखना होगा कि जो लग्नेश 8वें भाव में बैठा है वो बलवान है कि नहीं। बलवान वो कब हो सकता है? जब लग्नेश अपनी ही राशि में 8वें भाव में बैठ जाए तो वहाँ बलवान होगा। जैसे यदि मेष लग्न की कुंडली हो तो 8वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी और उसमें यदि मंगल बैठ जाए तो वहाँ वो बलवान हो जाएगा, चूँकि अपनी ही राशि में बैठा है। तो वहाँ व्यक्ति की आयु काफ़ी अच्छी होगी, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। यदि लग्नेश जो 8वें भाव में बैठा है उसका किसी अन्य ग्रह के साथ स्थान परिवर्तन योग बन जाए तो वहाँ भी वो लग्नेश जो है वो बलवान हो जाएगा। जैसे कि इस कुंडली में मंगल और बुध में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है कि मंगल मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का स्वामी लग्न में वृश्चिक राशि में बैठा है। तो यहाँ पर मंगल और बुध में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। तो यहाँ जो लग्नेश है, जो मंगल है, वो काफ़ी बलवान स्थिति में है। तो इस प्रकार ये देखना होगा कि जो लग्नेश 8वें भाव में बैठा है वो बलवान है कि नहीं। यदि वो वर्गोत्तम हो तब भी बलवान होगा, नवमांश कुंडली में उच्च का हो तब भी बलवान कहलाएगा। अब यदि लग्नेश जो 8वें भाव में बैठा है वो निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, मंगल यदि यहाँ पर 8वें भाव में बैठा है और साथ में सूर्य बैठ जाता, सूर्य के साथ मंगल बैठ जाता तो अस्त हो जाता, वहाँ पर हम कह सकते थे कि मंगल निर्बल है, तो उसका स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब हो सकता है। मंगल यहाँ मिथुन राशि में बैठा है, यदि मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध जो बनता है वो यदि यहाँ पंचम भाव में बैठ जाता है, जो पंचम भाव में नीच राशि है, तो वहाँ भी मंगल कमज़ोर हो जाता। तो लग्नेश किस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की स्थिति को भी देखना आवश्यक है कि वो बलवान है ग्रह कि नहीं, वो किस राशि में बैठा है। नवमांश कुंडली में भी स्थिति को देखना आवश्यक है कि नवमांश कुंडली में लग्नेश जो है वो बलवान स्थिति में है कि नहीं, अपनी राशि में बैठा है कि नहीं, वर्गोत्तम स्थिति में है कि नहीं, उच्च का है या नीच का है। तो इन सब स्थितियों का आकलन करने के पश्चात ही ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी आयु कैसी रहेगी। खाली यदि लग्नेश 8वें भाव में बैठ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति की आयु कम है या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। यदि 8वें भाव में बैठा हुआ लग्नेश बलवान है, अंशों पर बलवान है, वर्गोत्तम स्थिति में है या स्थान परिवर्तन योग बना रहा है, नवमांश कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है या वहाँ पर वो अपनी राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, तब वो बलवान स्थिति में होगा और वहाँ पर व्यक्ति की आयु भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहेगा और 8वें भाव से संबंधित अन्य उसको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत यदि लग्नेश जो 8वें भाव में बैठा है पाप प्रभाव में हो जाए, पीड़ित हो जाए, किसी प्रकार अस्त हो जाए या नवमांश कुंडली में वो नीच का हो जाए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लग्नेश निर्बल हो गया 8वें भाव में बैठकर, तो वहाँ पर वो अशुभ फल दे सकता है, स्वास्थ्य में कमी कर देगा, आयु में भी कमी करेगा। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि लग्नेश जब 8वें भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल दे सकता है।
तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।